अच्छा, अब डार्क वेब की आपने बात की जी। अब ज़्यादातर लोग इसको इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर। और वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, लेकिन एक्सेस कैसे होती है? मतलब मैं तो गूगल पे फेसबुक खोलनी है या यूट्यूब खोलनी है, मैं टाइप करूँगा यूआरएल और मुझे एक्सेस, क्या इतना इजी ही है डार्क वेब तक एक्सेस हासिल करना, या इसके लिए भी कुछ स्पेशल कंप्यूटर होते हैं या स्पेशल ब्राउज़र होते हैं? क्या होता है जिससे आप एक्सेस हासिल कर सकते हो? और क्या अगर एक्सेस हासिल हो जाती है तो क्या इनके यूआरएल्स कहाँ से मिल सकते हैं? अच्छा, अब जैसे कि आपने भी बात की कि मतलब आप और मैं बात कर रहे थे कि टीनेजर्स वहाँ जा रहे हैं। अगर ये मुश्किल होता तो टीनेजर्स तो ना जा पाते, तो यानी इतना मुश्किल नहीं है। पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान से जो ट्रैफिक डार्क वेब पे है उसकी तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है। अच्छा। पाकिस्तान में 2-3 सालों पहले जो केसेस हुए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डार्क वेब और सब इन्वॉल्व हुआ, सामने आया, उनमें वो लोग सामने आए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पे पूरा रैकेट चला रहे थे। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि वो मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुझे पढ़ना लिखना आता है, हमें इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो हम डार्क वेब भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वो हमारे आम ब्राउज़र से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम को यूज़ नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल मैं फायरफॉक्स को यूज़ नहीं कर सकती। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉर, अनियन, जिसे हम इन स्लैंग उसको अनियन वो कहा जाता है। उसको अनियन क्यों कहा जाता है? बेसिकली अनियन के ऊपर लेयर्स होती है ना, एक के अंदर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो डार्क वेब के लिए अनियन का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो भी लेयर्ड है, एक के बाद दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, इतनी लेयर्स हैं कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आम बंदा इस तरह समझ सकता है कि मैंने आपको मैसेज भेजना है ना, मेरा और आपका एक डायरेक्ट रूट है, लेकिन अगर मैं डार्क वेब के थ्रू आपको मैसेज भेजूंगी, वो 10-12 जगहों से होकर आएगा जो बिल्कुल एक दूसरे से लिंक नहीं है। यानी वो जो डायरेक्ट हमारा पाथ था उसने उसको ख़त्म किया और घुमा के लाया ताकि उसको ढूंढा ना जा सके। अब हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .com आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, जो हमारी टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं वो आती हैं। जो आपके डार्क वेब के वेब पेजेस होते हैं उनके आखिर में .onion आ रहा होता है। उसके वेब पेजेस को इसी एब्रीवेशन के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। अगर आप टॉर कर लेते हो, टॉर इज़ नॉट लाइक सम डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक सिंपल ब्राउजर्स, जस्ट लाइक आपका जैसे क्रोम है, आप टॉर इंस्टॉल करो और आप उसको यूज़ करते हुए उस वेब पे चले जाते हो। उस वेब पे जाना मुश्किल नहीं है, उस वेब पे जाके बचे रहना मुश्किल है। आप कहते हो मैं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं वहाँ जाके फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने कहा जर्नलिज्म हो रहा है, मैं किसी का व्लॉग पढ़ना चाहता हूँ, मैं वो पढ़ने गया था, वहाँ पे लिंक्स आ रहे होते हैं और वो लिंक्स हमारे लिंक्स की तरह नहीं होते। एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर की रेडिट के ऊपर हमें कुछ इस तरह की स्टोरीज मिल जाती है, आम जिंदगी में हमें आम व्लॉग्स वगैरह उसके ऊपर नहीं मिलते। उसने ये बोला, उसका नाम था ड्रेविस ने एक व्लॉग लिखा था, रेडिट पे पोस्ट किया, माय नेम इज़ ड्रेविस करके। उसने ये बोला कि मैं इसी तरह डार्क वेब पे गया, मैंने डार्क वेब ओपन किया और एक लिंक पे मुझसे क्लिक हो गया। वो लिंक मुझे एक रेड रूम के अंदर ले गया जहाँ पे एक लड़की के ऊपर लाइव टॉर्चर हो रहा था। कहता मैं घबरा गया, उधर साथ साथ चैट भी चल रही होती। कहता मैंने जब उधर से एग्जिट करने की कोशिश की तो मुझे मैसेज आता है कि हेलो ड्रेविस, यू कैन नॉट लीव द रूम। अच्छा। कहता मैं डर गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता लगा, ये तो अनोनिमस होता है, ये तो डार्क वेब के ऊपर तो हम सिक्योर होते हैं। तो मैं घबराया, मैंने फिर भी कहा कि शायद उसने मेरा यूज़र नेम वगैरह कुछ देख लिया तो मैं बंद करता हूँ। कहता जैसे ही मैं क्लोज के पास अपना वो लेके गया हूँ, फिर मैसेज आया ड्रेविस आई नो योर एड्रेस, और नीचे आ गया एड्रेस। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब तुम चाहते क्या हो? तो उसने कहा कि फॉर दिस टॉर्चर रूम यू हैव टू पे सम $1000। अब तुम इधर आ गए हो जैसे भी आए हो, फॉर लिविंग यू हैव टू पे द फी। अब कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, अब उसको मेरा एड्रेस भी पता है, मेरा नाम भी पता है, मैं घबरा गया। तो मैंने कहा रिस्क लेता हूँ, क्या ही कर लेगा ये। कहता मैंने वो चैट रूम बंद कर दिया। कहता कुछ दिन मुझे ये लगता रहा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और फिर मुझे मेरी पिक्चर्स रिसीव हुई, मेरे फ़ोन से ली गई। अच्छा। यानी मेरे फ़ोन को हैक कर लिया गया था, मेरे फ़ोन का कैमरा यूज़ होता रहा और वो पिक्चर्स मुझे भेजी गई। इससे पहले कि वो इस चीज़ को रिपोर्ट करता, उसका व्लॉग इतना ही था। उसके बाद वो बंदा ड्रेविस कहाँ गया, इट्स बीन 2 और 2.5 ईयर्स, किसी को नहीं पता। वो व्लॉग लास्ट टाइम अपडेट हुआ था 2 साल पहले।
यानी उस बंदे की कोई रैंक आप अगर डार्क वेब तक एक्सेस लेते हो जी तो मीन्स आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है, जो भी पूरे रैकेट्स हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। देखें जो बंदा वहाँ पे बैठकर ये सब चला रहा है ना, वो कोई आप और मेरे जैसा आम आदमी नहीं है। ऑफ कोर्स उसका क्रिमिनल माइंड है, उसके पास तरीके हैं। वहाँ पे जब आप चले जाते हो, क्यूरियोसिटी में ही चले जाते हो, तो मोर लाइकली चांसेस आर कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंस जाओगे जहाँ से आप निकल नहीं सकते। वहाँ पे फ्रॉड्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोग सबसे ज़्यादा जो बड़ा आपका डार्क वेब का हिस्सा है ना, वो ड्रग्स को डील करता है। अच्छा, आम लोग ज़्यादातर ड्रग्स के लिए वहाँ जाते हैं। अब ड्रग्स की जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में हो रही होती है, आम करेंसी में कर नहीं सकते, बैंक से कर नहीं सकते, आप ट्रैक हो जाओगे। Exactly. बिटकॉइन का एक्सचेंज चल रहा है। अब वहाँ पे होता है, वहाँ पे भी फ्रॉड है। डार्क वेब जो इनलीगल चीज़ें कर रहा है उधर भी फ्रॉड है। हाँ. लोग आपसे पैसे लेते हैं, बिटकॉइन लिए गायब हो गए, कंप्लेन कहाँ करोगे जाकर? आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उस तरह नहीं फंस रहे, तो इस तरह फंस रहे हो। क्योंकि आप खुद ही एक इलीगल एक्टिविटी, आप खुद इनलीगल, आप किसको जाके बोलोगे कि मैं डार्क वेब पे गया था और मैं टॉफीज खरीद रहा था? इसी से क्वेश्चन मेरे माइंड जी। क्या डार्क वेब लीगल है या इलीगल? क्या इसका यूज लीगल है? हाँ, डार्क वेब टॉर इंस्टॉल करना या टॉर के थ्रू डार्क वेब पे जाना इज नॉट इलीगल, इट्स लीगल। आप किसी भी काम के लिए जा सकते हो। वहाँ जाके इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वो इलीगल है। अच्छा, मतलब वो जो आप वहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो इनकी यूआरएल कहाँ से अगर मुझे फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च करता हूँ कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए या ये सॉन्ग चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मैं गूगल सर्च इंजन यूज़ कर सकता हूँ। क्या डार्क वेब का भी कोई इस तरह का सर्च इंजन मौजूद होता है? सर्च इंजन टॉर है ना, उधर ही आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप, हाँ, आपको जैसे आपका गूगल जो है वो आपको मैंने पिछला गलत लाइन बोल दिया, काट देना। अच्छा, जो टॉर है वो आपका ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर उसके भी सर्च इंजन मौजूद है। अब जब आप लिखोगे आपके सामने वहाँ पे लिंक आ जाएंगे कि ये URL है उस चीज़ का जो आप ढूंढ रहे हो। अच्छा, ये जो ड्रग्स वाली मार्केट थी, इसका दुनिया को पता लगा 2011 में। सिल्क रोड के नाम से पहली मार्केट इलीगल चीज़ों के लिए बनाई गई जहाँ पे ड्रग्स मिलते थे। सिल्क रोड को FIA ने 2 साल के अंदर हटा दिया। 2013 में ये बंद हो गई। अच्छा। लेकिन ये 2013 तक $1 मिलियन का बिजनेस कर चुकी थी। $1 मिलियन का बिजनेस ड्रग्स का। FIA ने वो तो हटा दिया, लेकिन उस सिल्क रोड के आने से आपकी डार्क वेब के ऊपर इस तरह की बहुत सारी मार्केट्स आ गई। सिल्क रोड भी 2.0 आया, 3.0 आया, और ये सिलसिला चल पड़ा और बढ़ता गया, रुका नहीं। और सिल्क रोड के आने पर एजेंसीज इस चीज़ के लिए क्या हुई, एक्टिव हुई। उन्हें पता लगा कि इस तरह की कोई एक्टिविटी इस जगह भी हो रही है और उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी। एक सवाल और भी आता है इससे मुतालिक कि क्या जो एजेंसीज़ होती हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी मुल्क की, वो डार्क वेब पे एक्टिविटीज़ देख रही होती हैं? तो ऑफ कोर्स वो देख रही होती है। मेरा सवाल यही था कि एक तरफ तो अगर कहा जाता है कि आपकी डार्क वेब तक जो है वो आपकी कोई आपको नोटिस नहीं कर सकता गालबन, या आपको ट्रेस नहीं कर सकता, अनोनिमस होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज को एक्सेस होती है कि वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। देखिए, उसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी डार्क वेब भी है ना, है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ना, लाइंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उनको चेक करने के लिए और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स डार्क वेब या इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल्स उसी तरह के होते हैं कि आप एक कॉकरोच को किसी दवाई से मारो ना, अगली दफ़ा वो उसका सोल्यूशन ढूंढ के लाता है। हाँ, तो ये क्रिमिनल्स भी ऐसे ही हैं। एजेंसीज़ उनको देखते हुए उस चीज़ का तोड़ या उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कुछ बनाती है, वो अगली दफ़ा उसका सोल्यूशन निकाल के बेहतर लेकर आते हैं। तो ये जंग एजेंसीज़ और क्राइम्स के दरमियान में चलती रहती है, सदियों से चलती आ रही है। तो डार्क वेब पे भी ऐसे ही है, लेकिन एजेंसीज उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही होती हैं उन एक्टिविटीज़ को। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पे मौजूद जो बंदा ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ना, वो पकड़ा जाए। लोग तो पकड़े जाते हैं जो वहाँ जाके, अब इसी तरह का एक और केस था, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाने के लिए जो हिटमैन हायर किया, वो उसने हायर किया डार्क वेब से। उसकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मार दिया। 2 साल के बाद वो लड़का पकड़ा गया, 2 साल, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाया था। अच्छा, तो वो अब
अगर डार्क वेब था और उसकी फुटप्रिंट्स नहीं पकड़े जाते या एजेंसीज की उस पर नज़र नहीं होती, सूनर और लेटर वो उस तक पहुंच गए, लेकिन जिसने मारा वो उसको नहीं ढूंढ सके, ओके वो नहीं ढूंढ सके। तो आप बेसिकली ना जो हमारा डार्क वेब है ना, उसके पीछे जो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पे चलता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स पे चलता है। उसके सेट ऑफ रूल्स ही जो है ना वो सिक्योरिटी बेस्ड है। एक है जो उसको हाई इंक्रिप्शन प्रोवाइड करी है, वो इंक्रिप्शन जो कि आम ब्राउजर्स या आम चीज़ों के अंदर हमें नहीं मिलती, वो हाई लेवल सिक्योरिटी के अंदर होती है, वो प्रोटेक्शन दे रही है। उसका दूसरा प्रोटोकॉल है जो आपको एनोनिमस रखता है। ये जो VPN हम यूज़ करते हैं वो VPN भी उसी का पार्ट होता है, ताकि आपकी डार्क वेब का। अच्छा फीफा, ये बताइएगा कि डार्क वेब के अंदर कौन से लोग ज़्यादा हैं और किस तरह के लोग और किस इलाके के लोग ज़्यादा हैं? तो जैसे अब उसके अंदर हम एज वगैरह या लोगों का तो नहीं हम बता सकते, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ बैठा हुआ ही कोई रैकेट वहाँ पे चला रहा हो। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 3-4 सालों में 2-4 बड़े स्कैंडल्स हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, हम सबको ही पता है, वो बड़ा पब्लिश हुए। वो दिखने में आम से लोग थे। किसी जगह पे एक बंदा था लाहौर में, किराए पे रह रहा था, वो पूरा रैकेट चला रहा था। देखने में उसको, जब उसको पकड़ा गया और उसका हुलिया देखा गया तो वो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो रैकेट चला रहा होगा। इसी तरह आपका के अंदर पाकिस्तान का हब माना जाता है डार्क वेब के अंदर। हालांकि हम लोग उस इलाके के लोगों को बड़ा कह रहे होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं होंगे, लेकिन अगर हम डार्क वेब पे जाते हैं तो वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ का वो पार्ट होते हैं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ओके, वहाँ पे जो सर्विसेज है ना, ड्रग्स से लेकर टॉर्चर तक, ड्रग्स हैं, हर तरह के ड्रग्स वहाँ पे मिल रहे हैं। हैकिंग आपने करवानी है, हैकर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर हमारे पास वहाँ पर फिशिंग हो रही होती है किसी की ऑनलाइन डाटा को एक्सेस करने के लिए। फिर देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके डाटा को हैक कर लेते हैं और आपसे फिर इन रिटर्न रैंसम मांग रहे होते हैं। हमें चीज़ आ रही है जी। क्या मेन सर्विसेज डार्क वेब पे क्या मिलती है? सबसे टॉप पे तो ड्रग्स हैं, यानी डार्क वेब में 15% जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड बता रही हैं? ये मैं आपको वर्ल्ड वाइड बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, कि 15% जो है वो तो आपकी ड्रग डीलिंग हो रही है। उसके बाद 9% जो है वो उसके अंदर हिटमैन्स की सर्विसेज हैं, हैकिंग सर्विसेज हैं। उसके अलावा वहाँ पर आपका डाटा लीक हो रहा होता है। हमारा जो डाटा हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो हमारी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री हो, हमारा पर्सनल डाटा हो, वो हमारा वहाँ पे बेचा जा रहा होता अच्छा, है। जो हमें अमूमन कॉल आती है कि अफीफ़ा कुरैशी बात करिए, आपका फ़लाने बैंक में अकाउंट है, आपका अकाउंट बंद किया जा रहा है, मतलब ये डाटा हमारा डार्क वेब से लिया जाता है। डार्क वेब से लिया जा रहा होता है, वहाँ पे लोग जाके उसको बेचते हैं और उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो स्कैम्स के लिए उस डाटा को वहाँ से ख़रीदते हैं।